दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ठीक है, तो इन तीनों यहाँ पर जो तीन क्वेश्चन दिया गया है, इन तीनों क्वेश्चन को अभी बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करके इससे LCM और HCF निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पर हमें दिया गया है कि 26 और क्या दिया है, 91। ठीक है, 26 और 91, ये दोनों संख्या का हम क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 26 है, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से कितना हो जाएगा 13। 91 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, कितना से भाग लगेगा, 7 से, 13 सते 91। ठीक है, यहाँ पर हम 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 13 लिख सकते हैं। 91 बराबर क्या लिखेंगे, 7 गुना 13 लिख लिए यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे HCF। ठीक है, इसलिए HCF बराबर इन दोनों में जो संख्या मिलेगा वही मेरा HCF होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 13, HCF हो जाएगा 13। और LCM अगर निकालेंगे तो 26 और 91 में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा, जैसे 91 बड़ा संख्या है। ठीक है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड रहेगा उसको लिख लेना। यहाँ पर 7 गुना 13 लिख लेंगे। ठीक है, 7 भी आ चुका है, एक 13 भी आ चुका है, यहाँ से भी एक 13 आ चुका है। अब एगो 2 बच गया है। ठीक है, यानी इसको जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको गुना करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, तो HCF और LCM निकल गया। अब क्या करना है, इसकी जांच कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो यही चीज़ हमें क्या करना है, चेक करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, यहाँ पर क्या है, दो संख्या 26 और 91। ठीक है, 26 और 91, तो यहाँ लिखते हैं 26 गुना 91 बराबर लिखेंगे। ठीक है, और HCF गुना LCM, HCF कितना आया है 13, इसको लिख लेते हैं। और LCM कितना आया है यहाँ पर 182। ठीक है, तो 26 गुना 91 जब करेंगे तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा 2366, यानी 2366 हो जाएगा बराबर। इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, आप गुना करके चेक कर सकते हैं, हमने पहले ही गुना कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, मिस्टेक जरूर हुआ है। ठीक है, तो हमें जांच करना था, तो यहाँ लिख लेंगे वेरीफाइड। ठीक है, यानी सत्यापित हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि 510 और क्या दिया है, यहाँ पर 92 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 92। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करके इससे भी क्या करना है, हमें HCF और LCM निकाल लेना है। तो 510 का पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 1, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। फिर इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 1 5, 3 पचे 15। 85 में 5 से भाग लग जाएगा, 17 पचे 85। ठीक है, और 92 है, इसका भी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 510 बराबर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं गुणनफल के रूप में। क्या आया है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा, 17। फिर 92 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 और गुना क्या है 23। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर, HCF में क्या लिखते हैं
कि जो दोनों में मिलता हो, यानी जो भी अंक है ये दोनों में मिलता हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, ठीक है। यानी दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, ठीक है। जब दोनों में 2 मिल रहा है तो 1 2 को लिखेंगे और कुछ भी नहीं मिल रहा है और कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, यानी दोनों में मिले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम बराबर लिख लेते हैं, एलसीएम बराबर 510 और 92 में 510 बड़ी संख्या है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे पहले। क्या है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को 2 है, यहाँ पर एक ही 2 आया है तो हम क्या करेंगे 1 2 और लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 भी आ चुका है, 17 भी आ चुका है, ठीक है। और एक 3 भी यहाँ पर है आ चुका है वो भी, ठीक है। तो 2 को 2 ये भी आ गया है, 1 3 वो भी आ गया है, 1 5 ये भी आ गया है, 17 भी आ गया, 1 23 बच गया है, ठीक है। इस 23 को भी यहाँ क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करने के बाद, ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो ये गुना करने के बाद आ जाएगा 23,460, ठीक है। आप गुना करके चेक कर सकते हैं, ये इतना ही आएगा 23,460, ठीक है। हमने इसे पहले ही गुना कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जांच, ठीक है। जांच लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, बराबर लिख लेना है HCF गुना क्या चीज़ LCM, ठीक है। यानी यही हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर है, HCF गुना LCM के बराबर है। तो दो संख्या हमें दिया गया है, एगो है 510 और एगो क्या है, ठीक है, एक 510 है और दूसरा क्या है 92 है, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, फिर बराबर लिखेंगे। HCF अभी तुरंत हमने निकाला है 2 और LCM कितना निकाला है 23,460, ठीक है, यानी 23,460 ये मेरा क्या आया है LCM आया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। 510 और 92 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920, कितना हो जाएगा 46,920। और इसको भी अगर हम गुना करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा 46,920, ठीक है। आप गुना करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। ये दोनों बराबर होना चाहिए तब जा कर के जो मैंने HCF और LCM निकाला है यानी वो दोनों क्या है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड यानी जांच हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 336 और क्या दिया है 54, ठीक है, 336 और क्या दिया है 54। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करके सबसे पहले HCF और LCM हमें निकालना है। 336 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है, यानी भाग देते जा रहे हैं। 2 से 84 में भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर क्या करेंगे 42 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 21 में 3 से भाग देंगे, 3 सते 21, फिर 54 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 27 में 3 से भाग देंगे, 3 नामा 27, फिर 9 में 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें लिख लेना है 336 बराबर, 336 बराबर जो गुणनफल के रूप में आया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 2 गुना 3 को 2 है यानी 4 को 2 है, ठीक है, एगो क्या है 3, फिर यहाँ पर क्या है 7, इसको गुणनफल के रूप में हमने क्या किया यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या है 54 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। 54 बराबर क्या है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, इसको लिख लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, तो इन दोनों में जो मिलेगा वही मेरा क्या होगा HCF। आप देख सकते हैं कि ये दो दोनों में है, तो 1 2 लिखते हैं। फिर और यहाँ पर देख लेते हैं कि और ज़्यादा 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ एक ही 2 दोनों में मिला। अब आगे देखते हैं कि 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तो 2 3 में से 1 3 ले लेते हैं, यानी 1 2 दोनों में मिल गया और 1 3 दोनों में मिल गया, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 2 3 कितना हो गया 6, ये इसका HCF हो गया। और LCM हमें निकालना है, तो 336 और 54 में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख लेना है। जैसे 336 बड़ी है, ठीक है,
यानी 336 और 54 में क्या है, 336 बड़ी संख्या है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिख लेते हैं पहले। 4 को 2 है, उसके बाद क्या है 1 3 है, फिर क्या है 7। तो 4 2 ये भी आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर 3 को 3 है, यहाँ पर कितना 3 आया है, 1 को 3 आया है, ठीक है। तो 2 3 और बच गया है, तो 2 को 3 और लगा देंगे, ठीक है। तो 4 को 2 ये भी आ गया, 1 3 यहाँ पर जो मैक्सिमम 3 को 3 है वो 3 को 3 भी आ गया, 1 2 3 और 1 को 7 ये भी आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3024। कितना हो जाएगा, 3024। आप इसको गुना करके चेक कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3024। अब यहाँ पर लिखना है जांच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जांच भी कर लेना है। जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। HCF गुना LCM। दो संख्या कौन कौन है, एगो 336 है, ठीक है, 336, और एगो दूसरी संख्या क्या है 54 है। इसको गुना कर लेते हैं। HCF कितना आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 आया है, और LCM कितना आया है 3024, ठीक है। जब 336 और 54 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18144। अब गुना करके देख सकते हैं, जब इसको गुना करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, ठीक है, 18144, ठीक है। इस तरीके से दोनों क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पर ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये दोनों संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है, गुना करने पर। अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो संख्या का HCF और LCM आसानी से निकाल सकते हैं और उसको जांच भी आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।